वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एमसीक्यू सीरीज़ में आज हम एंशिएंट इंडिया के एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। यूपीएससी के जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं रिपीटेड, तो उनको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा जी फर्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड हिंदू एज रेफरेंस टू द पीपल ऑफ हिंद दैट इज़ इंडिया वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। तो द वर्ड हिंदू, जो हिंदू वर्ड है, इंडिया के इंडियन पीपल के लिए यूज़ किया गया। तो फर्स्ट टाइम किसने यूज़ किया था? वो ग्रीक्स ने, रोमन्स ने, या चाइनीज़ ने, या अरब्स ने? तो उसका राइट ऑप्शन है अरब्स ने यूज़ किया था सबसे पहले। अरेबियन जो पीपल थे, वो जो हमारी इंडस रिवर है, इंडस को वो सिंधु बोलते थे। तो अरब में एस को एच बोलते हैं, ठीक है। तो सिंधु से वो हिंदू हिंदू पड़ गया, ठीक है। तो सबसे पहले वर्ड किसने यूज़ किया था? हिंदू, अरब्स पीपल ने यूज़ किया था। फर्स्ट ऑप्शन हमारा अरब्स। नेक्स्ट है, वो अमंग द फॉलोइंग वाज ए ब्रह्मवादिनी वो कंपोज सम हाइमेंस ऑफ द वेदास। तो सबसे इनमें इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सी ब्रह्मवादिनी है जिन्होंने जिन्होंने वेदों के लिए कुछ गीत वगैरह लिखे हैं, कुछ हाइमेंस वगैरह, मतलब जो प्रोनाउंस करते हैं, वो किन्होंने लिखे हैं? लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती और सावित्री, ठीक है। तो राइट ऑप्शन है इसका लोपामुद्रा। ब्रह्मवादिनी कौन है? इसके अलावा वो है विश्वेश्वरा, सिक्ता, न्यूआवारी, गोसा और मैत्री, ठीक है। ये जो गार्गी हैं, ये क्या है, एक फेमस लेडी थी जिनका आप कन्वर्सेशन सुनेंगे किसके साथ? याज्ञवल्क्य के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लिस्ट मैच करनी है और लिस्ट के अंदर क्या है? एक सेकंड। लिस्ट के अंदर है जी, सेलेक्ट नहीं हुआ है इसके अंदर, ये यहाँ से लेना चाहिए, कोई कलर ले लीजिए। ओके, तो ये जी चार इराज दे रखे हैं हमारे, विक्रम इरा, शक इरा, गुप्ता इरा और कली इरा, ठीक है। तो चारों जो इराज हैं, ये मतलब उनका टाइम पीरियड दे रखा है। तो सबसे पहला है विक्रम इरा। विक्रम इरा किसने स्टार्ट किया था? विक्रमादित्य ने। और ये ये टाइम पीरियड इसका अभी देखते हैं। शक इरा किन्होंने स्टार्ट किया था? शक इरा जी स्टार्ट किया था कनिष्क ने। कनिष्क अब 78 एडी में आया था। जो आप सिल्क रूट वगैरह जिनके बारे में देखते हैं ना, कनिष्क का है सिल्क रूट। तो यहीं से देखना पड़ेगा यार, ये इसमें ले नहीं रहा ये कलर, यहाँ तो ले लेता है, ठीक है। यहीं देखते हैं। तो और गुप्ताज का टाइम पीरियड क्या है? गुप्ताज आए थे, ये सारे बाकी बीसी हैं, देखो ये बीसी है 58 बीसी, ये 3100 बीसी है। तो गुप्ताज सबको पता है कि 320 एडी में आए थे, ठीक है। इसको आप मैच कीजिए। फिर है जी नेक्स्ट, जो शक है, शक पीरियड किसी का टाइम पे आया था? कनिष्क का टाइम पे आया था। कनिष्क किस में था? 78 एडी में था, ठीक है। कनिष्क के बारे में मतलब कश्मीर के रूलर थे, और मथुरा वगैरह में उनकी एक पिक्चर भी है, मतलब उनका स्टैचू है बिना गर्दन का। और नेक्स्ट है कली इरा और विक्रम इरा। विक्रम इरा आप पता है कि 58 बीसी में है, 58 बीसी में, ठीक है। ठीक है जी। तो जी, और गुप्ता इरा किसने स्टार्ट किया था? चंद्रगुप्त ने स्टार्ट किया था। और कली इरा सबसे फर्स्ट है, ठीक है, 3100 बीसी में कली। तो अभी राइट ऑप्शन इसका हो गया ए का, चार, ए का चार अब दो ऑप्शन में, सी और डी में। बी का तीन है, बी का तीन इस ऑप्शन में, सी का दो है और डी का एक है। तो ऑप्शन डी ओके हो गया इसका, ये कट गया, ठीक है जी। ऐसे देखना है। तो जो क्रोनोलॉजी है उसको समझना है। सबसे पहले आप देखेंगे मौर्यन पीरियड है, उसके बाद बाद में गुप्ताज आ रहे हैं, ठीक है। मौर्यन पीरियड है वो बीसी में है, गुप्ताज आ रहे हैं जी एडी के अंदर। गुप्ताज एडी में मिलेंगे आपको, मौर्यन बीसी में।
ठीक है। उसके बाद हर्षवर्धन का पीरियड है 650 AD में या 650 में। हर्षवर्धन की जो बैटल है, साउथ के जो रूलर हैं पुल पुलक्वामी हैं जो, उनके साथ एक वॉर भी है। ठीक है, तो बहुत फेमस है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन संस्कृत प्ले रिटन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वीमन एंड शूद्रास स्पीक। तो संस्कृत के जो प्लेज हैं, नाटक वगैरह हैं, जो भी हैं, गुप्ता पीरियड में जो लिखे गए थे, उनके अंदर वीमेन और शूद्र हैं जो, ठीक है, शूद्र क्या है, लोवेस्ट मोस्ट हिरार्की में जो सबसे लोवेस्ट हैं, उनको शूद्रास बोलते थे। तो वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? संस्कृत है वो इलाइट इलिट पीपल बोलते थे, जो ब्राह्मण वगैरह हैं वो इलिट पीपल बोलते थे संस्कृत। तो वो बोलते थे, जो वीमेन है और शूद्रास है वो प्राकृत लैंग्वेज यूज करते थे। प्राकृत लैंग्वेज थी कॉमन पीपल की लैंग्वेज, ठीक है, वो लैंग्वेज यूज करते थे प्राकृत लैंग्वेज। सूरसेनी बाद की लैंग्वेज है, ठीक है, ये सूरसेनी तो एक टाइप का अपभ्रंश लैंग्वेज है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द नेम बाय विच अशोका इज जनरली रेफर टू इज इंस्क्रिप्शन। तो जो जितने भी शिलालेख वगैरह हैं, उसमें अशोका को किस नाम से बोला गया है? वो अशोका को बोला गया है प्रियदर्शी के नाम से। अशोका देवनाम प्रियदर्शी, ठीक है, देवनाम प्रियदर्शी मीन्स देवताओं का प्रिय, प्रियदर्शी या प्रियदर्शी या प्रियदर्शी जो भी बोला गया, वो क्या है, देवताओं का प्रिय। तो इनके जो भी मस्की इंस्क्रिप्शन है, मस्क इंस्क्रिप्शन कर्नाटक में है, उसके अंदर इनका नाम दिया गया प्रियदर्शी। तो बाद में पता लगा ये प्रियदर्शी अशोका ही है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म यवन प्रिय, यवन प्रिय मीन्स यवन जो लोग थे, इंडो ग्रीक जो लोग थे, उनको क्या प्रिय था? तो ये टर्म किसके लिए मेंशन की गई है इन एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट? एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट जितने भी हैं, पुराने जो संस्कृत के जो भी टेक्स्ट वगैरह हैं, बुक हैं, वेदास हैं, जो भी हैं, उनमें यवन प्रिय किसके लिए यूज़ किया गया है? यवन लोगों को पीपर, काली मिर्च बहुत पसंद थी, तो उनके लिए ये यूज़ किया गया है यवन प्रिय। काली मिर्च के वो मतलब बहुत शौकीन थे, उनके लिए यवन प्रिय यूज़ किया गया है। ये इंडो ग्रीक पीपल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द कंसेप्ट ऑफ अणुव्रत, अणु, अणु मीन्स एटम, व्रत, अणुव्रत वाज एडवोकेटेड बाय। अब ये किनका है जी अणुव्रत? अणुव्रत है जी जैनिज्म का। जैनिज्म के अंदर ये जो अणु है, परमाणु है, वो ये मानते हैं जैनिज्म में कि हर चीज़ के अंदर, हर चीज़ के अंदर वो सजीव होती है, उसके अंदर मतलब लाइफ है, अणु है, अणु है तो फिर वो लाइफ मानते हैं उसके अंदर। ठीक है, इवन मतलब वो पत्थर के अंदर भी आप ये मतलब जैनिज्म में ये है कि पत्थर के अंदर भी वो लाइफ मानते हैं, अणु मानते हैं, एटम्स के अंदर वो उनका ये मानना है कि जहाँ एटम्स है वहाँ लाइफ है। ठीक है, तो ये इनकी बेसिक फिलोसफी है जैनिज्म की। और जैनिज्म में कितने वो कितने जो मतलब उनके महान संत हुए, वो है 24 नंबर, महावीर जी, महावीर जी हैं 24 नंबर है। ठीक है, और श्री कृष्ण के इक्विवेलेंट कौन से थे? ऋषभ देव थे। ठीक है, ये फिर ये बाकी जो दिखा रखे महायान बुद्धिज्म, हीनयान बुद्धिज्म, लोकायत स्कूल। महायान बुद्धिज्म क्या है? जो बुद्धिज्म की महायान शाखा है ना, वो उसको फॉलो करते हैं। महायान मीन्स जिसके अंदर महात्मा बुद्ध की जो टीचिंग है, महात्मा बुद्ध है, उनको बहुत ही मतलब कॉस्मिक वे में दिखाया गया कि वो बहुत ही मतलब उनकी पिक्चर विक्चर दिखाई गई है, और आइडल वर्शिप वगैरह है, वो महायान बुद्धिज्म में है। ठीक है, हीनयान दूसरा है। हीनयान क्या है? जो इंडिया के साउथ में जो कंट्रीज हैं, जैसे कि श्रीलंका वगैरह या बर्मा है, जो कंट्रीज हैं, वहाँ हीनयान फॉलो होता है। और जो नॉर्थ में जो कंट्रीज है, वहाँ पे महायान बुद्धिज्म फॉलो होता है। ठीक है, लोकायुक्त भी एक इंडिया का एक स्कूल है, मतलब टीचिंग वे ऑफ थॉट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अकॉर्डिंग टू मीमांसा सिस्टम ऑफ फिलोसफी लिबरेशन इज पॉसिबल बाय मीन ऑफ। जो मीमांसा फिलोसफी है इंडिया की, जो सिक्स स्कूल है ना, सिक्स स्कूल्स हैं इंडिया के, तो उसके अंदर मीमांसा आता है, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। ठीक है, पूर्व मीमांसा एंड उत्तर मीमांसा।
ठीक है जी। उसके अंदर क्या है कि लिबरेशन इज पॉसिबल बाय मीन ऑफ, तो लिबरेशन है जो निर्वाण है या लिबरेशन जिसको बोलते हैं, सांसारिक मोह माया से दूर आप कैसे होगे, इज पॉसिबल बाय मीन ऑफ, ठीक है, ज्ञान से, योग से, भक्ति से या कर्म से। तो जी वो मानते थे कि कर्म करने से ही आप लिबरेट हो सकते हैं, ठीक है, आप अपने जीवन को लिबरेट कर सकते हैं कर्म करने से ही, ठीक है जी। और मीमांसा के अंदर जी दो चीज़ें हैं, वो क्या है, धर्मा का, उनको धर्म जो है उनको डिफाइन कर रखा है, ठीक है, धर्मा इसेंशियली रिचुअल है धर्म एक, ठीक है, और उसके अंदर क्या है कि आप कर्म करोगे तो ही आप धर्म के रास्ते पे रह सकते हो, उनकी ये फिलोसफी मीमांसा स्कूल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ब्रोंज आइकन ऑफ नटराज कास्ट ड्यूरिंग द चोला पीरियड इनवेरेबली सो द डाइटी विद, जो कांस्य का नटराज है वो चोला पीरियड में बना था, ठीक है, तो इनवेरेबली सो द डाइटी विद, उसे कितने हैंड है, उसके 4 हैंड है, ठीक है, नटराज कॉस्मिक डांस करते हुए दिखाया गया नटराज जी को, मतलब नटराज जी की, भगवान शिव को कॉस्मिक डांस करते हुए दिखाया गया है। उनके अपर हैंड में डमरू है, और जी उनकी आइज भी ओपन है, जो फायर है, एक हैंड में फायर है, ठीक है, उनके 4 हैंड दिखा रखे हैं, ठीक है, तो वो दिखा रखा है कि लाइफ कभी भी किसी भी टाइम पे ख़त्म हो सकती है, फायर का मतलब ये है कि किसी भी टाइम पे लाइफ ख़त्म हो सकती है। तो जो चोला पीरियड के जितनी भी इंस्क्रिप्शन वगैरह हैं वहाँ सब में आपको कहीं भी जहाँ भी देखोगे ना, तो चोला पीरियड में सबसे फेमस जो एक वो आइकन है वो है नटराज की मूर्ति है उनकी ना, वो बहुत ही फेमस है ब्रोंज की। और चोला पीरियड का एक बहुत ही फेमस इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, वो आप बताएंगे क्या है कमेंट करके। अकॉर्डिंग टू एंशंट इंडियन कॉस्मोजोनिक आइडियाज, द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ साइकिल ऑफ 4 युग अकॉन्स, जो 4 युग हैं उनका सिक्वेंशियल ऑर्डर कौन सा है। तो आज के टाइम पे अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है जी कलयुग। कलयुग से पहले क्या था, द्वापर था, ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, कलयुग है, उससे पहले द्वापर था, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण हुए, और उससे पहले त्रेता युग था, त्रेता युग में भगवान श्री राम हुए, ठीक है, उससे पहले त्रेता युग था, तो ऑप्शन सी हमारा ओके है, ठीक है, सबसे पहले त्रेता युग, फिर त्रेता, फिर द्वापर और अभी कलयुग, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल फिगर्ड इन द न्यूज रिगार्डिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ देवदासी। तो जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं टेम्पल्स के, उन सब के अंदर देवदासी सिस्टम कहाँ पे था। अब देवदासी होता क्या है, देवदासी क्या है, देव, देव मीन्स जो टेम्पल की मेन डाइटी होती है, मेन टेम्पल डाइटी होती है ना, देव, उसके लिए देव वर्ड यूज किया है। दासी का मतलब है उसके दास। तो जो भी मंदिर है उसमें एक सेंट्रल श्राइन होगी, ठीक है, गर्भगृह होगा सेंट्रल श्राइन, ठीक है, जहाँ पे जो डाइटी है भगवान है उसकी आइडल वर्शिप होगी, उसकी मूर्ति रखी हुई होगी, ठीक है। पुराने टाइम में क्या था कि उसके लिए एक कोई भी लेडीज़ है उसको उसका दास बनना रहेगा, ठीक है। देवदासी सिस्टम में क्या है कि वो ये माना जाता है कि उस लेडीज़ को भगवान को पूरा समर्पण कर दिया उसने अपना, और वो उनकी दासी बन गई है। तो ये देवदासी सिस्टम कहाँ पे है, जगन्नाथ टेम्पल है पुरी में, उड़ीसा के अंदर पुरी में जगन्नाथ टेम्पल है, बहुत ही फेमस टेम्पल है, तो वहाँ पे ये देवदासी सिस्टम है, ठीक है। और ये जो जगन्नाथ टेम्पल है इसके अंदर 3 वुडन की, जो लकड़ी की 3 प्रतिमाएं हैं, ठीक है, श्री कृष्ण भगवान की, बलराम की और सुभद्रा की, ठीक है, इन तीनों की वुडन की वो मतलब आइडल वगैरह है, और इनको एनुअली एनुअली चेंज किया जाता है इनको ना, जो आपने देखा होगा कि रथ पे लेके जाते हैं, वो सब उनका बहुत ही फेमस फेस्टिवल है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल फिगर्ड इन द न्यूज रिगार्डिंग, ओके आगे तो द रिवर मोस्ट मेंशन इन अर्ली वैदिक लिटरेचर, अर्ली वैदिक लिटरेचर है उसमें, अभी आपको क्या है कि अर्ली जो वैदिक है और एक लेटर वैदिक है। अर्ली वैदिक में जो इंडिया का जो मैप है मानो आप ये, ठीक है, ये इंडिया का बेसिक बेसिक मैप मानो, तो इस साइड से आर्यंस वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि इंडस रिवर आती है, सिंधु नदी आती है, और थोड़ी सी यहाँ आएंगे
तो गंगा नदी स्टार्ट होती है इस साइड से, ठीक है। फर्स्ट फेज में वो सिंधु के आसपास सारे सेटलमेंट थे, यहाँ पे सारे सेटलमेंट हो रहे हैं ऋग्वेद के टाइम पे। ऋग्वेद के टाइम पे वो सिंधु नदी के आसपास हैं, तो सारे सेटलमेंट यहाँ हैं। तो सारे चीज़ों में उन्होंने सिंधु नदी का गुणगान करा है, मतलब उनके जितने भी हाइमन्स वगैरह हैं, जो भी मतलब गाए गए हैं, वो सारे सिंधु रिवर के पास हैं। उसके बाद वो क्या है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने वाले टाइम पे क्या है, वो गंगा नदी के, नर्मदा नदी के पास आ गए, ठीक है। तो फिर वो इनके बारे में बोलेंगे, यमुना नदी के बारे में बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन ने पूछा है अर्ली वैदिक लिटरेचर, ठीक है। तो अर्ली वैदिक लिटरेचर में कौन सी चीज, सिंधु नदी के बारे में सबसे ज़्यादा बोला गया है, ठीक है। तो ए ऑप्शन ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ अर्ली जैन लिटरेचर। तो इनमें से कौन सा अर्ली जैन लिटरेचर नहीं है, ठीक है। तो अकारांग सूत्र, सूत्राकृतलंका, भृतकल, सूत्र, ठीक है। इनमें कॉमन चीज क्या है, सूत्र। सूत्र, आप सूत्र जहां भी देखोगे ना, वो सूत्र किस में है, जैनिज्म में। सूत्र है जी जैनिज्म में, जैनिज्म में। और ये जो थेरी गाथा है, थेरी गाथा है, ये है बुद्धिज्म का। और ये बाकी तीन किसके हैं, जैनिज्म के, ठीक है। तो राइट ऑप्शन है जी थेरी गाथा है, जिसके बारे में जैन लिटरेचर का है ही नहीं, तो बोलेंगे क्या उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अब ये पूछ रहा है कि बुद्धिज्म में और जैनिज्म में क्या चीज़ें कॉमन थी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पीनेस एंड इंजॉयमेंट, ठीक है। इस ऑप्शन को भी छोड़ते हैं, नेक्स्ट पे जाते हैं। इंडिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ वेदास, ये बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों ही वेदास की फिलोसफी के अपोजिट थे, ठीक है। वेदास या ब्राह्मणिकल डोमिनेंस थे, उसके अगेंस्ट ही बुद्धिज्म और जैनिज्म राइज हुए थे, ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ओके है। इन डिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ वेदास, तो वेदास की जो अथॉरिटी है उनके साथ इनका इंडिफरेंस था, ठीक है। तो ये ऑप्शन राइट है। टू किस किस में राइट है, एक, दो और तीन, ये ऑप्शन कट गया। नेक्स्ट, डिनाइल ऑफ एफिकेसी ऑफ रिचुअल, ठीक है। डिनाइल ऑफ रिचुअल्स, तो रिचुअल को ये डिनाई करते थे कि जो पूजा पाठ है या जो बलि वाला सिस्टम है, सेक्रीफाइसेस वगैरह हैं, ठीक है। तो उन सबको ये डिनाई करते थे, तो ऑप्शन नंबर ये थ्री भी ओके है, ठीक है। थ्री किसमें ओके, इसमें, इसमें और इसमें, और इससे कुछ नहीं पता लग रहा। नेक्स्ट है नॉन इंजरी टू एनिमल लाइफ, ये भी ओके है, क्योंकि वो एनिमल लाइफ है ना, उसको कोई इंजरी इंजरी करने के लिए उनकी कोई ऐसी इच्छा नहीं होती थी। तो वो क्या है, जो सेक्रीफाइस वगैरह है, हॉर्स सेक्रीफाइस है, अश्वमेध यज्ञ में या किसी और में, वो या वाजपेयी यज्ञ में, वो इन सबको सेक्रीफाइस को मना करते थे। ऑप्शन नंबर चार भी ठीक है। अब दो तीन चार किस में ठीक है, इसमें ठीक है और इसमें भी ठीक है। अब ऑप्शन नंबर ये कट गया, ठीक है। थ्री ओके होते ये कट गया, ए और बी बचता है। अब फर्स्ट नंबर पढ़ते हैं, अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पेनेंस एंड इंजॉयमेंट, ठीक है। क्या वो दोनों एक्सट्रीमिटी, जो पेनेंस है या इंजॉयमेंट है, उसको मना करते थे, ठीक है। इसको देखते हैं। जो बुद्धिज़्म है, बुद्धिज़्म की फिलोसफी क्या है कि माध्यमिक शून्यवाद को मानते हो, ठीक है ना। तो अभी एक लाइन है, इस साइड है कि सारे सुख हैं, मतलब ये मानो आप सारे सुख हो गए इस साइड, और इस साइड जीवन में सारे दुख हैं, कष्ट हैं या हार्ड वर्क है, वो सब इस साइड लगा लो आप, ठीक है। बुद्धिज़्म ये मानता है कि ना तो आपको एक्सट्रीम, ये दोनों एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम है, ये भी एक्सट्रीम पॉइंट है और ये भी एक्सट्रीम पॉइंट है, ठीक है। एक्सट्रीमिटीज है ना, तो बुद्धिज्म में ये एक्सट्रीमिटी होगी, ये एक्सट्रीमिटी होगी। या तो अगर आप ऐसे काम करोगे जिसके अंदर आपको सिर्फ सुख भोग रहे हो, तो बुद्धिज्म उसको मना करता है। या ऐसे काम कर रहे हो आप, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो बुद्धिज्म उसको मना करता है। वो मध्यम मार्ग को अपनाता है, जो बीच वाला मार्ग है ना, मध्यम मार्ग, ठीक है। तो जो सेंट्रल पाथ है उसको बुद्धिज्म फॉलो करता है। ये है जी बुद्धिज्म को फॉलो, ठीक है। बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं सेंट्रल पाथ में। अभी जो जैनिज्म है, जैनिज्म क्या मानता है कि आदमी को या किसी को भी जो
आदमी को हमेशा ऐसा पाथ फॉलो करना चाहिए जिससे दूसरों को कोई हानि ना हो। वो ये मानते हैं कि आपको किसी चीज़ को नहीं तो परेशान नहीं करना चाहिए। लाइक जो पशु हैं या इवन आपको किसी मच्छर वगैरह को भी नहीं मारना, किसी पशु को भी नहीं मारना, ये आपको खेती भी नहीं करनी। जैनिज़्म को या जो ज़्यादा लोगों से जुड़ क्यों नहीं पाया, क्योंकि वो ये मानते थे, किसानों से क्यों नहीं जुड़ पाए जैनिज़्म, क्योंकि उनका ये मानना था कि आप जो खेती के अंदर जो कीटनाशक दवाइयाँ वगैरह छिड़क रहे हो, पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड वगैरह जो आप स्प्रे करते हो, इससे बहुत ज़्यादा जो इंसेक्ट हैं वो मरते हैं। तो जैनिज़्म उस लेवल पे आ गया था कि एक्सट्रीमिटीज़ में, कि आप अपने अपने को दुख दो शरीर को, ठीक है। काया क्लेश बोलते हैं उसको जैनिज़्म में, कि अपनी काया को क्लेश दो लेकिन किसी और को मत दो, ठीक है। जैनिज्म ये बोलता है अपने आप को दुख दो तो एक एंड पे हो। बुद्धिज्म क्या बोलता है, मैं किसी एंड पे नहीं हूँ, मैं सेंटर में हूँ, ठीक है। बुद्धिज्म क्या बोलता है, बुद्धिज्म बोलता है कि मैं सेंटर में रहूँगा, ठीक है, सेंटर पाथ को फॉलो करूँगा। और जी जैनिज्म क्या बोलता है, जैनिज्म ये बोलता है कि मैं इस एक्सट्रीम पे रहूँगा, सिर्फ अपने शरीर को कष्ट दूंगा, किसी और को कष्ट नहीं दूंगा, ठीक है। तो दोनों फिलोसफी अलग अलग होगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसलिए गलत है, अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज़। क्या दोनों एक्सट्रीमिटीज़ को अवॉइड करते हैं? जी नहीं करते। एक कहता है कि आप सेंटर में रहिए, दूसरा कहता है कि आप एक्सट्रीम कंडीशन में रहिए, ठीक है। तो दोनों में ये चीज़ कॉमन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर वन गलत हो गया। और गलत होते के साथ ही जी हमारा ऑप्शन नंबर ये कट गया, ए कट गया, ठीक है। ए कट गया तो ऑप्शन बचता है बी। तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंशियंट इंडियन सोसाइटी। तो इन मतलब एंशियंट इंडियन सोसाइटी है जो इंडिया का जो समाज है उसके बारे में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ अदर। तो इन चारों में से वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो बाकी तीन से डिफरेंट है। फर्स्ट ए है कुल, बी है वंश, सी है कोश, फोर है गोत्रा। अब आपने देखा होगा वंश, ठीक है, वंश हो गया जी, सो ये कुल है, फर्स्ट कुल हो गया, दूसरा जी वंश हो गया, और तीसरा गोत्र हो गया। तो आपने देखा होगा कि गोत्र वगैरह शादी के टाइम पे मैच करते हैं, आप किस वंश से हो वो सब देखा जाता है। और कुल, किस कुल, आपका कुल देवता कौन है, किस कुल से आते हो, वो तीनों क्या है, एक ही लीनिएज में आती चीज़ें, ठीक है। वो तीनों एक ही हिरार्की में आती हैं, तो तीनों सेम है। अभी जो कोसा वर्ड है, कोस वर्ड का मतलब क्या होता है, ट्रेजरी या ऐसा कोई कोस, मतलब धन से रिलेटेड है ये, ठीक है, मनी से रिलेटेड टर्म है। तो ये इन बाकी तीन से डिफरेंट है, कुल से, वामसा से और गोत्रा से, इन तीनों से डिफरेंट है कोस, ठीक है। तो सी ऑप्शन ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन द मेडिसिन ड्यूरिंग द गुप्ताज पीरियड। तो जो गुप्त काल है, गुप्ताज का जो काल है उसके टाइम में मेडिसिन से रिलेटेड कौन सा है इन चारों में से। फर्स्ट है सोमालिया, सोमिला या सुद्रक सेकंड, सी है सोनाका, एंड डी है सुश्रुत। अब सुश्रुत के बारे में आपने सुना होगा, सुश्रुत संहिता, ठीक है। तो सुश्रुत संहिता के अंदर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन के बारे में बता रखा है कि जो पुरानी के टाइम पे कौन कौन सी मेडिसिन थे, कौन कौन सी हर्ब्स हैं, सर्ब्स हैं जिनसे आप मतलब, इवन सुश्रुत के बारे में ये भी है कि जो फर्स्ट ट्रांसप्लांट वगैरह है उन्होंने मतलब ह्यूमन ट्रांसप्लांट है, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट है उन्होंने करके दिखा रखा है, ऐसे सुश्रुत ने बोला है, सुश्रुत संहिता में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो सुश्रुत जी है वो किससे रिलेटेड है, मेडिसिन से, ठीक है जी। तो डी ऑप्शन हमारा ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कल्पचर्स वाज इनवेरेबली यूज्ड ग्रीन सिस्ट। जो हरा मतलब हरे रंग का जो सिस्ट है, पत्थर है, वो इनमें से किस स्कल्पचर में यूज़ किया गया, ठीक है। मौर्यन स्कल्पचर्स में, मथुरा स्कल्पचर में, बारूद है, गंधार में। अब देखिए, जो मथुरा है, मथुरा के जितने स्कल्पचर है ना, सॉरी इसमें क्रॉस नहीं करना चाहिए, ये रेड कलर में, लाल रंग में। इसमें जो कनिष्क की जो आपने बिना सर की मूर्ति देखी होगी ना, कनिष्क की, वो भी लाल रंग में, ठीक है। कनिष्क की जो मूर्ति है वो जी लाल रंग में है, रेड उसके अंदर स्टोन यूज़ किया गया है मथुरा में। तो डी ऑप्शन गलत हो गया। गंधार है, तो गंधार ये क्या है, जो प्रेजेंट डे इंडिया में नहीं है गंधार,
पाकिस्तान में, ठीक है, अफगानिस्तान पाकिस्तान की साइड है, गंधार आर्ट है जो, वो उसके अंदर जो बुद्धास की जितनी भी आप वो मस्कुलाइन आइडल वगैरह देखेंगे, उसके अंदर क्या है, ये कलर नहीं है, ग्रीन सिस्ट नहीं है, मौर्यन टाइम पे भी नहीं है, ये है भरूच के टाइम पे, भरूच स्कल्पचर है, उसके अंदर ग्रीन सिस्ट का यूज़ किया गया। ठीक है, तो आप जितने भी ये आइडल वगैरह देखेंगे उनसे आपको आइडियाज़ हो जाएगा, जो आर्ट एंड कल्चर का जो टॉपिक है वहाँ से पता लगता है इस क्वेश्चन के बारे में। तो सी ऑप्शन हो गया हमारा। नेक्स्ट है, इन सबको मैच करना है जी। विशाखा दत्त है, विशाखा दत्त के बारे में आपने सुना होगा, इनका जो प्ले है वो है मुद्रा राक्षस। ठीक है, मुद्रा राक्षस इनका प्ले है, तो क्या है, वो एक ड्रामा है जो इन्होंने प्ले किया है, तो ये इनका हो गया, ड्रामा से रिलेटेड हो गया। जो वराहमिहिर है, वराहमिहिर एक क्या है, एस्ट्रोनॉमर है, साइंटिस्ट हैं, जिनको मतलब इन्होंने जो एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस वगैरह करी हैं, सन से अर्थ के डिस्टेंस बताया है, वो क्या है, वो एस्ट्रोनॉमिकल वर्क है इन सब का ना, इन्होंने मतलब सन और अर्थ के रिवॉल्यूशन के बारे में बताया है सब कुछ। ठीक है, चरक है, चरक संहिता किसके बारे में, चरक है जो, और सुश्रुत हैं, वो दोनों मेडिसिन से रिलेटेड हैं। चरक संहिता है इनकी, वो क्या है, मेडिसिन के बारे में बताती है, औषधि वगैरह हैं, दवाइयाँ हैं, उनके बारे में बताती है। और ब्रह्मगुप्त हैं, इनका क्या है, ये मैथमेटिशियन थे। ठीक है जी, तो आपने इनका क्या है, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस है, वो एक प्ले है। ठीक है, इनसे पता लगेगा आप चार को मैच करके, ए का टू, ए का टू दो ऑप्शन में, ठीक है, ये हो गई। बी का थ्री, बी का थ्री सिर्फ इसमें है, तो सी ऑप्शन हमारा ओके हो गया, बाकी तीनों कट गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑफ एंशियंट इंडिया अलो डाइवोर्स टू द वाइफ डेजर्टेड बाय हर हस्बैंड। ठीक है, तो इन जितने भी टेक्स्ट हैं नीचे लिख रखे हैं, इनमें से कौन सा है जो अलो करता है डाइवोर्स, मतलब जो डाइवोर्स तलाक है अपनी वाइफ से, इनमें से कौन सा अलाउ करता है। तो जो कामसूत्र है उसके अंदर आप देखेंगे कि वो सेक्सुअल प्लेजर वगैरह के बारे में बता रखा है, तो उसमें डाइवोर्स का जिक्र है नहीं। मानव धर्म शास्त्र है, ये बहुत बाद में आया था। ठीक है, एंशियंट का टाइम पता मैं इसको है ही नहीं है। जो शुक्र नीतिसार हैं उसमें भी नहीं है। ठीक है, ये है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किनका है, अर्थशास्त्र है जी चाणक्य का, आचार्य चाणक्य जी का है अर्थशास्त्र। उसके अंदर डाइवोर्स के लिए टर्म क्या लिखी गई है, डाइवोर्स के लिए टर्म लिखी गई है जी, आप डाइवोर्स को उन्होंने ये माना है कि ये एक निर्वाण है, या इससे ही मतलब वो मिलेगा आपको। आप मतलब क्या है, छुटकारा तो नहीं बोलूँगा मैं उसको, तो निर्वाण के टाइप की टर्म है, मैं अभी मिस कर रहा हूँ। तो वो बोला है उन्होंने डाइवर्स को, डाइवर्स के बारे में उन्होंने बहुत कुछ बताया है। जो दास वगैरह होते हैं ना, जो स्लेव वगैरह होते हैं, उसके बारे में बताया कि कोई भी लेडीज़ है, वो अगर अपने मालिक को अगर बच्चा दे देगी, मतलब उनका जो स्लेव है और उनके जो ओनर है, उन दोनों से अगर कोई बच्चा होता है, तो उस कंडीशन में ही वो लेडीज़ स्लेवरी से फ्री हो सकती है। ठीक है, अर्थशास्त्र में बहुत सी चीज़ें ऐसी बताई गई हैं। ठीक है जी, तो आप जितने क्वेश्चन देखेंगे, अगर आपको कहीं ऑप्शन में दिक्कत आ रही है, तो ये आप मानो कि आप उसमें अर्थशास्त्र को क्लिक क्लिक कर दीजिए, अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो, क्योंकि अर्थशास्त्र है वो यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। अभी इतना आप पीसी भी कर लोगे ना, पीसी भी कर लोगे हिस्ट्री में, तो भी आप यूपीएससी क्वेश्चन को आप क्रैक करने में थोड़ी सी, एंशियंट इंडिया में आप ये मानो कि आप उसको क्रैक करना बहुत ही मुश्किल होगा। उसका रीज़न क्या है कि वो अर्थशास्त्र के कोई भी स्टेटमेंट उठा लेंगे। ठीक है, अर्थशास्त्र में इंडिया को कितने पार्ट में कैटेगराइज कर रखा था, सात सात पार्ट में। ठीक है, और अर्थशास्त्र के अंदर मतलब ये क्या है, समाज में क्या स्लेवरी थी या नहीं थी, तो कुछ लोगों ने बोला है कि स्लेवरी नहीं थी, उसने बोला है कि हाँ स्लेवरी थी। ठीक है, अब कुछ ने जो स्लेवरी नहीं थी ये बोला है, उनका मतलब क्या है कि जैसे वेस्ट के अंदर जो स्लेवरी होती थी वो बहुत ही क्रूअल स्लेवरी थी, इंडिया के अंदर उस टाइप की स्लेवरी थी नहीं। ठीक है जी, तो चाणक्य के कंटेम्प्रेरी कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य, और उनके लिए उन्होंने अर्थशास्त्र लिखी है। अर्थशास्त्र बताती है कि एक राजा को कैसे अपने
जो पब्लिक डीलिंग है उनको कैसे करना चाहिए, और स्पाइस वगैरह कैसे रखनी चाहिए, जो जासूस वगैरह हैं वो कैसे होने चाहिए, राजा का खाना है वो कैसा होना चाहिए, और वो उसको कैसे निगरानी रखनी चाहिए सबके ऊपर ना, वो सब के बारे में अर्थशास्त्र में लिखा गया है। और आज भी आप ये मानो कि अर्थशास्त्र की हर एक जो लाइन बोली गई है बिल्कुल ही रिलेवेंट है आज के टाइम पे भी। और जो मतलब उनके जो रूल्स वगैरह हैं वो आज भी इंडियन गवर्नमेंट या जो भी है उसमें से ड्राइव की गई, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ से ली गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिस्ट 1 और 2 को मैच करना है। इसके अंदर क्या है, ये वो कोई लोकेशन है, और ये है जी उनका किंग है या टाइम पीरियड है या वो डायनेस्टी है। तो गुप्ता डायनेस्टी, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, गुप्ता, चंदेला, चालुक्य, पल्लवास। ठीक है, ऑप्शन है बादामी, पन्नमलई, खजुराहो, देवगढ़। अब गुप्ताज का क्या है, देवगढ़ है। देवगढ़ के अंदर दशावतार टेम्पल है। ठीक है, वो बहुत ही फेमस टेम्पल है। इंडिया का जो फर्स्ट टेम्पल जिसको बोलते हैं ना, वो भी आप देखोगे कि एक ऐसा ऐसा एक 1 रूम का एक टेम्पल है, जिसके अंदर टेम्पल डाइटी तो उसके अंदर रखी नहीं गई है, लेकिन वो बस 1 रूम का ही टेम्पल है। ठीक है, वो गुप्तास के टाइम पे फर्स्ट टेम्पल बना था इंडिया के अंदर। और एंशंट इंडिया का जो गोल्डन पीरियड किसको मानते हैं, गुप्तास के टाइम को मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी चंदेलाज डायनेस्टी। अब चंदेलाज के टाइम पे कौन सी थी, चालुक्य, चालुक्य की बादामी। ठीक है, चंदेलाज की खजुराहो के जो टेम्पल हैं वो चंदेलाज ने बनवाए थे, जिसके अंदर वो मतलब खजुराहो के जो आपने टेम्पल सुना होगा या देखा होगा, उसके अंदर बहुत ही अच्छी आर्ट कर रखी है। ठीक है, नेक्स्ट है पलवास। पलवास क्या है, साउथ में थे। ठीक है, जैसे नरसिंह वर्मन है उनका जो किंग है, और भी किंग है। ठीक है, जिन्होंने देखो क्या था, नॉर्थ इंडिया में हर्षवर्धन था उस टाइम पे। हर्षवर्धन था नॉर्थ इंडिया में 650 में, 650 एडी के अंदर नॉर्थ इंडिया में था जी हर्षवर्धन। और साउथ इंडिया में था जी पलवास का टाइम, नरसिंह वर्मन फर्स्ट था उस टाइम पे, पलवास के टाइम पे। ठीक है, नरसिंह वर्मन फर्स्ट था। और बीच में महाराष्ट्र के आसपास या थोड़े कर्नाटक वगैरह में देखेंगे तो चालुक्यास का टाइम था। ठीक है, चालुक्यास में अभी हर्ष को पुल किसने हराया, पुलकेशिन ने, जो चालुक्यास किंग था। अब पुलकेशिन को किसने हराया था, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने उसी टाइम पे। ठीक है, तो ये हर्ष किससे हारे, चालुक्या से। हर्षवर्धन जो हर्ष हारे थे वो चालुक्या से, और चालुक्या किन से हारे, पल्लवास से। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना इसका। और पल्लवास की कैपिटल है जी पन्नामलाई। ठीक है, पल्लवास की कैपिटल होगी पन्नामलाई। तो इसका ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा इनके अंदर से ओके हो रहा है। ए का ए का है 4, ए का 4, 2 ऑप्शन हो गए ये दोनों। बी का चंदेलास का खजुराहो, बी का 3, ऑप्शन नंबर ए ओके। सी का 1, ठीक है बादामी। डी का 2, पन्नामलाई। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। थैंक यू, 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट वीडियो में और 20 क्वेश्चन देखते हैं।